भाई जो अंबानी लोग हैं इनका पितर बहुत खुश रहते हैं नहीं? हाँ, अभी ये अंबानी, यदि आप जितने भी रिच रिच लोग हैं ना, जो अभी कंडीशन में मतलब खुश हैं, तो उनको ना बड़े बड़े साधु महात्मा का आशीर्वाद तो होता ही होता है। तो संत महात्मा है, कोई सिद्ध पुरुष हैं, तो उनकी वजह से ना उनका सब कुछ प्रॉपर हो जाता है। उनके पितर भी खुश हो जाते हैं, पितर भी उनको सपोर्ट करने लगते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप यदि देखो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एक देवराहा बाबा के पास गई थी, ठीक है, उसके बाद उनका हम्म। राजनीति इतना चमका, इतना चमका, क्या बताएं। वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी, सब हो गया। अब जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है ना, वो भी जो पंजा, वो भी देवराहा बाबा ने दिया था। तो कैसे दिया था, उन्होंने पूछा देवराहा बाबा से कि चुनाव चिन्ह क्या रखें हम लोग की, ताकि हम लोग का सब अच्छा रहे। तो उन्होंने ऐसा हाथ दिखा दिया था, मतलब कुछ बोला नहीं, ऐसा अपने जो चबूतरे से पंजा दिखा दिया अपना, है ना, वर मुद्रा जिसको कहते हैं, वर मुद्रा दिखा दी। तो वही वर मुद्रा, पंजा का निशान उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बना लिया था। उसके बाद इतना प्रोग्रेस हुआ उनका, लेकिन उसके बाद उनके कर्म खराब हो गए ना, तो उनका फिर सफाया हो गया, है ना, मतलब सफाया हो ही रहे, आप देख ही रहे हो। कर्म कैसे खराब हुए कि उन्होंने। महाराज, गणपति महाराज का श्राप। हाँ, करपात्री महाराज हम्म जी ने श्राप दे दिया थे। बिल्कुल बिल्कुल। गौ क्योंकि माता को इंदिरा गांधी, मारने। बिल्कुल, वो गोपाष्टमी के दिन उन्होंने, मतलब जो साधु संत से उन्होंने वादा किया था पहले, है ना, इंदिरा गांधी ने वादा किया था साधु संत से, ठीक है, मैं तुम्हारे गौरक्षा के लिए कुछ ऐसा कानून वानून ये सब अपना ला दूंगी। लेकिन उन्होंने वादे से वो मुकर गई। विदेशी लॉबी जो है इस चीज को लाने ही नहीं देती कभी, क्योंकि पूरा एक्सपोर्ट होता है ना वो। इंडिया में खाए ना खाए, बाहर फिर बहुत हाँ। एक्सपोर्ट होता है। तो उन्होंने उसको माना नहीं। और फिर जब साधु संतों ने सांसद जो है संसद, उसका घेराव किया, तब उन्होंने क्या है, सीधा गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। कितनी सारी मतलब साधु संत उसमें मारे गए। तब उन्होंने रोते रोते श्राप दिया था कि आज गोपाष्टमी का दिन है, और ऐसे ही गोपाष्टमी के दिन जिस तरह से तुमने साधु संतों पे गोली चलाई, उस तरह तुम्हारे ऊपर गोलियां चलेंगी। फिर आपने देखा कि सेम गोपाष्टमी के दिन, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने उन पे गोलियां चलाई। तो ये श्राप ही था। और उसके बाद कांग्रेस भी बर्बाद हुई। तो कांग्रेस के बर्बाद होने के भी मल्टीपल रीजंस हैं, कि उन्होंने मतलब जो अपनी जो सिद्धियां हैं, जो देवराहा बाबा ने वो आशीर्वाद वगैरह वो सब दिया था, वो सब खत्म हो गया। क्योंकि देखो, उनकी कुल परंपरा भी टूटी बहुत बार। और दूसरी चीज, उन्होंने इन सब चीजों को मानना, प्रेफर करना और वो सब करना बंद ही कर दिया था, जब से वो सोनिया गांधी आई थी। सोनिया गांधी इनकी फैमिली में आई थी ना, उस समय से ही इन्होंने उन सब चीजों को कम करना चालू कर दिया था। और इनके यहाँ जो जो अकाल मृत्यु हुई है ना कहीं वो बहुत एक सिस्टम ही होता है वो, उसका रीजन है वो। तो आप जो सोचते हो कि यार बड़े कलयुग में तो, लोग, कलयुग हाँ में तो बड़े श्राप लोग, काम नहीं करता। कलयुग में श्राप काम नहीं करता, किसने कहा। यदि प्रॉपर व्यक्ति है ना, प्रॉपर व्यक्ति हाँ मतलब हाँ। सही साधु, सही सन्यासी, या फिर हम्म। वाकई में कोई पीड़ित व्यक्ति, इवन पीड़ित व्यक्ति अपनी आह दे देगा ना, तो वो काम करता है कलयुग में। ऐसा नहीं काम नहीं करता। ओ, और ये जो पितर आप कह रहे हैं, हाँ भैया, तो ये जो हमारे दादा दादी जो एक्सपायर करते हैं, तो उनका सोल तो जन्म लेता है ना कहीं पे, तो पितर कैसे बनते हैं? हाँ, ये भी मेरे को भी डाउट था। हाँ, रिपीट रिपीट करो आप एक बार, क्या कहा आपने। जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे दादू है, दादाजी और उनके पिताजी, तो ये तो एक्सपायर होने के बाद फिर दूसरा जन्म लेते हैं ना, इनका सोल तो दूसरा जन्म लेता है, तो नहीं नहीं, पितर देखो कैसे इसमें बनते हैं? ये पितृ कैसे बनते हैं। पितृ कम से कम 3 साल लगता है पितृ बनने में। ये इमीडिएट पितर नहीं बन जाते हैं, क्योंकि पितर एक हायर योनि है, ठीक है, मतलब पितर एक नॉर्मल योनि नहीं है। कुछ पितर जो आपके होते हैं उनको आप लोग पितर कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली लोअर योनि में रह जाते हैं। जैसे भूत प्रेत बन जाता है, कोई पिशाच बन जाता है, कोई ब्रह्म राक्षस बन जाता है, ऐसा भी होता है। वो पितर लोक में नहीं रहते हैं, वो आपके आसपास के वातावरण में रहते हैं। उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका जेनेटिक कनेक्शन होता है। आपकी बॉडी में जो क्रोमोसोम है, उसमें
आपकी 7 पीढ़ी तक का पूरे क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो जैसे जैसे पीढ़ी ऊपर जाती जाएगी 7वीं पीढ़ी तक, वो उनका रेशियो कम होता जाता है क्रोमोसोम का, लेकिन उतना परसेंट आपकी लाइफ में उनका हक होता है और डायरेक्ट एक्सेस होता है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, आपकी बॉडी में इंटर होने का, वो सब डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो ये जो जन्म दोबारा लेते हैं ना, तो वो जन्म लेने का भी प्रोसेस होता है। जब उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है उस चीज का, कि मान लो उनके कर्मों के हिसाब से उनको 3 साल प्रेत योनि में भटकना है मान लो, तो 3 साल जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो आपके यहाँ जाके दोबारा जन्म ले लेंगे। या फिर हो सकता है कि आपकी कुल में उनको दोबारा अलाउड ना किया जा रहा हो, तो किसी दूसरे कुल में जाके जन्म ले लेंगे या किसी दूसरे शहर में जाके जन्म ले लेंगे। तो ये जितना भी सिस्टम जो चलता रहता है, सूक्ष्मगत पूरा हिसाब किताब रखता है। आप यदि सोचते हो कि न्याय नहीं होता है, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, और पूरा मतलब कौन कहाँ जन्म ले रहा है, दोबारा कब मरा, उसको कौन सी योनि में भेजना है। पूरा न्याय व्यवस्था आज भी चल रही है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा कब से काम कर रहे हैं, रोज एकदम टाइम टू टाइम उनका जो है चल रहा है, कि सूर्य कब निकल रहा है, चंद्रमा कब निकल रहा है, ऋतुएं चेंज हो रही हैं, है ना, ये सब चेंज हो रहा है। वो सिस्टम तो अनवरत चल रहा है ना, उसको मनुष्य भी डिस्टर्ब नहीं कर पाया है आज के लिए। हाँ, लेकिन मुझे इसमें लगता था कि जो मैनिपुलेशन। सोल है, हाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जो सोल है वो आधा आधा हो जाता है, एक एक आधा जाता है पितर में और एक जन्म ले लेता है, मुझे ऐसे ही लगता था। आधा जन्म लेता है पितृ में मतलब? मतलब सोल हाफ हाफ हो जाता होगा। डिवाइड हो जाता है। हाँ अच्छा अच्छा डिवाइड। अच्छा। नहीं ऐसे नहीं होता है क्या? नहीं, सोल सोल तो सोल ही होता है ना। उसको ना तो आप काट सकते हो, ना तो आप उसको जला सकते हो, ना तो आप उसको कुछ। भाई गीता में इसके श्लोक में पूरा वर्णन किया गया है। सोल को आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, इसमें भी जो सोल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, मतलब एक ऑरा कह लो आप, या फिर ईथरिक बॉडी कह लो, हम्म। या फिर उसको आप साया कह लो या छाया कह लो, जो भी कह लो, सबका अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो उसका भी एक फॉर्मेशन होता है, उसमें लेयर्स होती हैं। और वो सूक्ष्म शरीर प्रॉपर वे में काम एकदम जो मतलब क्षुद्र आत्मा होता है, तो उसका अंगूठे के साइज का शरीर होता है। और जैसे जैसे वो अपना सूक्ष्म जगत में पावर लेते जाता है, पोषण लेते जाता है, तो उसका शरीर बढ़ने लगता है। और वो उसका छाया का शरीर भी बढ़ने लगता है, उसका पावर भी बढ़ने लगता है। मतलब वो अभी जैसे मरने के बाद छोटे मोटे काम कर पाता था, फिर हो सकता है मान लो 10 साल हो गए उसको, 10 साल में हो सकता है कि उसके पास इतनी पावर आ जाए कि और भी दूसरे काम कर सके वो। तो इस तरह से कई ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं जो कि एक एक 1000 साल से वेट कर रही हैं। तो 1000 साल से जो सूक्ष्म जगत में वेट कर रही है आत्मा या भटक रही है, उसने कितना पावर गेन कर लिया होगा। जिन्न बन जाता है, कोई ब्रह्म राक्षस बन जा सकता है, कोई प्रेत बन जाता है ना, तो बड़े बड़े पावरफुल जिन्न भी बन जाते हैं। तो ये सीन चलता है इसमें। और इसमें भी समझ गया। यातनाएं भी रहती हैं, इसमें यातनाएं भी रहती हैं, है ना। यातनाएं मतलब वो हमेशा ये प्रेयर ही करते रहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। वो हमेशा प्रेयर करते रहते हैं। वो अपना खेल कूद भी कर रहे हैं, है ना, वो अपनी मौज मस्ती भी कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो पुण्य का हिस्सा भी ग्रहण कर रहे हैं। अब जैसे जो दान मतलब एक तरह से पूरी सुपर नेगेटिव जो सोल्स होती हैं, वो एनर्जी सकर्स बन जाते हैं, वो लोगों की एनर्जी भी सक करने लगते हैं। और जो पॉजिटिव सोल्स होती हैं, वो अपने उनको पता है कि यार हमें आत्म कल्याण करना है, अपना इस योनि से मुक्ति पानी है, और हमें मतलब लिबरेट होना है।